शहर के सबसे खतरनाक माफिया को नहीं पता था कि जिस डिलीवरी बॉय को उन्होंने धमकाया है वो कोई आम आदमी नहीं है। वो आदमी जिसने सालों पहले अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े नामों को घुटनों पर ला दिया था, लेकिन अब वो सब कुछ छोड़कर एक साधारण जिंदगी जी रहा है अपनी पत्नी अनाया के साथ। उसे बस शांति चाहिए थी, लेकिन जब माफिया ने उसकी जिंदगी में कदम रखा तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वे किसे जगाने जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डार्क डिजायर ऑडियो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित है और इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, जाति, संस्कृति या समाज से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। हमारा किसी भी प्रकार का सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थाओं को ठोस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश अनुचित या आपत्तिजनक प्रतीत हो तो कृपया इसे केवल एक काल्पनिक एवं मनोरंजनात्मक रचना के रूप में ही ले। यह कहानी पूरी तरह से मेरी स्वयं लिखी हुई है। इसे न तो किसी अन्य लेखक से लिया गया है और न ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कॉपी किया गया है। इस कहानी की सभी कॉपीराइट डार्क डिजायर ऑडियो चैनल के अंतर्गत सुरक्षित है। सेंट्रल टावर के बेसमेंट से निकलते समय हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। कुछ ही देर पहले तक वहां मौजूद हर व्यक्ति को लगा था कि उन्होंने एक खतरनाक सिस्टम को रोक दिया है, लेकिन अब सच बिल्कुल अलग था। वो नेटवर्क सिर्फ एक परत था, एक भ्रम, और असली खेल हजारों किलोमीटर दूर कहीं और चल रहा था। कॉरिडोर की लंबी रोशनी में चलते हुए कबीर के कदम स्थिर थे, लेकिन उसके दिमाग में लगातार गणनाएं चल रही थी। अब यह मिशन किसी शहर की सुरक्षा का मामला नहीं था, यह पूरी दुनिया के डिजिटल ढांचे से जुड़ा हुआ था। हेलीकॉप्टर से उतरा आदमी सबसे आगे चल रहा था। उसके साथ आए लोग लगातार चारों तरफ नजर रख रहे थे, जैसे किसी भी पल कोई हमला हो सकता हो। बेसमेंट की लिफ्ट तक पहुंचते पहुंचते सबके चेहरे पर वही सवाल साफ दिखाई दे रहा था, क्या वे सच में समय पर पहुंच पाएंगे? लिफ्ट के दरवाजे खुले और सब लोग अंदर आ गए। जैसे ही दरवाजे बंद हुए, हल्की मशीनरी आवाज के साथ लिफ्ट ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। स्क्रीन पर मंजिलों के नंबर बदलते जा रहे थे। B5, B4, B3। सिस्टम निर्माता ने अपने टैबलेट को फिर से चालू किया और तेजी से नेटवर्क डेटा स्कैन करने लगा। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, इस्तांबुल डेटा हब अभी भी एक्टिव है और ट्रैफिक लगातार बढ़ रहा है। कबीर ने पूछा, कितना? पिछले 20 मिनट में लगभग 4 गुना। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मतलब कई लोग उस नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सिस्टम निर्माता ने सिर हिलाया, और अगर उनमें से कोई भी सफल हो गया? वो वाक्य पूरा नहीं कर पाया। कबीर ने धीरे से कहा, तो दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल हथियार किसी के हाथ में होगा। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आकर रुक गई। दरवाजे खुलते ही शहर की ठंडी रात की हवा अंदर आ गई। सेंट्रल टावर की लॉबी लगभग खाली थी। बाहर कांच की दीवारों से शहर की रोशनी चमक रही थी। सड़क पर कुछ गाड़ियां गुजर रही थी, लेकिन उन्हें देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि अभी अभी इस इमारत के नीचे क्या हुआ है। सब लोग तेजी से बाहर निकले। इमारत के पीछे एक काली SUV पहले से खड़ी थी। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और बिना कुछ कहे इंजन स्टार्ट कर दिया। कुछ ही मिनटों में गाड़ी शहर की सड़कों पर तेजी से दौड़ने लगी। कबीर खिड़की के पास बैठा था। उसकी नजरें बाहर भागती रोशनियों पर थी, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था, इस्तांबुल। सिस्टम निर्माता ने टैबलेट पर नया डेटा दिखाया। मैंने हब की गतिविधि ट्रैक की है। वहां कई अनजान IP एड्रेस कनेक्ट हो रहे हैं। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने पूछा, कितने? कम से कम 50। कबीर ने धीमे स्वर में कहा, तो ये सिर्फ हमारा मिशन नहीं रहा। सिस्टम निर्माता ने कहा, नहीं, अब ये एक दौड़ है। गाड़ी एयरपोर्ट की तरफ मुड़ चुकी थी।
सड़क पर ट्रैफिक कम था, इसलिए ड्राइवर ने स्पीड और बढ़ा दी। कुछ मिनट बाद वे प्राइवेट टर्मिनल के पास पहुंच गए। रनवे के किनारे एक छोटा जेट पहले से तैयार खड़ा था। उसकी सीढ़ियां नीचे थी और इंजन हल्की आवाज में चल रहा था। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने कहा, यह हमें सीधे इस्तांबुल ले जाएगा। सभी लोग तेजी से विमान की तरफ बढ़ने लगे। कबीर सबसे आखिर में चल रहा था। सामने खड़ा वो आदमी जिसने इस पूरे खेल की शुरुआत की थी, कुछ कदम पीछे खड़ा उन्हें देख रहा था। कबीर उसके पास रुका। तुम अभी भी कुछ छिपा रहे हो, उसने कहा। आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हर कहानी में कुछ रहस्य होते हैं। और ये रहस्य क्या है? आदमी ने सीधे जवाब नहीं दिया। उसने बस आसमान की तरफ देखा जहां रात के बादल धीरे धीरे सरक रहे थे। फिर उसने कहा, तुम इस्तांबुल पहुंचकर समझ जाओगे। कबीर कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। फिर वो मुड़ गया और विमान की सीढ़ियां चढ़ने लगा। अंदर सीटों पर बैठते ही दरवाजा बंद हो गया। पायलट की आवाज इंटरकॉम पर आई, टेक ऑफ के लिए तैयार। इंजन की आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। सिस्टम निर्माता ने टैबलेट पर फिर से नेटवर्क मैप खोला। इस्तांबुल का बिंदु अब पहले से ज्यादा चमक रहा था। ट्रैफिक लगातार बढ़ रहा है, उसने कहा। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने पूछा, कितना समय लगेगा? लगभग 5 घंटे। कबीर ने खिड़की से बाहर देखा। विमान रनवे पर दौड़ रहा था। कुछ ही सेकंड बाद वो जमीन से ऊपर उठ गया। नीचे शहर की रोशनियां धीरे धीरे छोटी होती चली गई। कबीर की आंखों में अब वही शांत ठंडक थी, क्योंकि वह जानता था असली लड़ाई अभी शुरू होने वाली है। और इस बार मैदान सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का डिजिटल नेटवर्क होगा। विमान धीरे धीरे बादलों के ऊपर उठ चुका था। नीचे शहर की रोशनियां अब छोटी छोटी चमकती रेखाओं जैसी दिखाई दे रही थी और कुछ ही मिनटों में वे भी अंधेरे में गायब हो गई। जेट के इंजन की लगातार गूंज के बीच केबिन में हल्की नीली रोशनी जल रही थी। अंदर बैठे लोग चुप थे, लेकिन उस खामोशी में भी तनाव साफ महसूस हो रहा था। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह उस मिशन की शुरुआत थी जो शायद पूरी दुनिया के डिजिटल संतुलन को बदल सकता था। कबीर खिड़की के पास बैठा था। उसके सामने फैले काले आसमान में कहीं कहीं बादलों के बीच चांद की हल्की रोशनी चमक रही थी। वो बाहर देख रहा था, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह किसी और जगह था, इस्तांबुल। उसके दिमाग में पिछले कुछ घंटों की हर घटना तेजी से घूम रही थी। नकली नेटवर्क, सेंट्रल टावर, छिपा हुआ ग्लोबल सिस्टम और वो आदमी जिसने इस पूरे खेल को इतने सालों तक छुपा कर रखा। केबिन के बीचों बीच सिस्टम निर्माता अपनी सीट पर झुककर टैबलेट पर काम कर रहा था। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर तेजी से चल रही थी। हर कुछ सेकंड में नया डेटा सामने आ रहा था। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, नेटवर्क ट्रैफिक अब और बढ़ गया है। हेलीकॉप्टर से उतरा आदमी जो सामने की सीट पर बैठा था तुरंत उसकी तरफ झुका। कितना? सिस्टम निर्माता ने स्क्रीन घुमाई। उस पर कई ग्राफ दिखाई दे रहे थे जो तेजी से ऊपर जा रहे थे, पिछले आधे घंटे में लगभग 7 गुना। कबीर ने खिड़की से नजर हटाकर पूछा, कौन कौन कनेक्ट हो रहा है? सिस्टम निर्माता ने गहरी सांस ली। कई प्राइवेट नेटवर्क, कुछ सरकारी आईपी और कुछ ऐसे एड्रेस जो ट्रैक ही नहीं हो रहे। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने धीरे से कहा, मतलब दुनिया भर के लोग उस सिस्टम को खोज चुके हैं। कबीर ने सिर हिलाया। और अब हर कोई उसे अपने हाथ में लेना चाहता है। केबिन में कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई। विमान के पीछे की सीट पर बैठा वो आदमी जिसने इस पूरे खेल की शुरुआत की थी, चुपचाप सब सुन रहा था। उसकी आंखों में वही शांत मुस्कान थी, जैसे वो पहले से जानता हो कि आगे क्या होने वाला है। कबीर ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें पहले से पता था कि ऐसा होगा। आदमी ने कंधे उचकाए। ये तो होना ही था। तुमने जानबूझकर नेटवर्क खोल दिया। मैंने सिर्फ दरवाजा खोला। अंदर कौन आता है ये मैं तय नहीं करता।
कबीर ने कुछ सेकंड तक उसकी तरफ देखा। लेकिन तुम जानते हो कि यह कितना खतरनाक है, आदमी ने हल्की हंसी के साथ कहा। खतरा हमेशा बदलाव का पहला संकेत होता है। सिस्टम निर्माता अचानक बोला, रुको। सबकी नजर उसकी तरफ गई। मुझे कुछ अजीब दिख रहा है, कबीर ने पूछा। क्या? सिस्टम निर्माता ने स्क्रीन को जूम किया। ग्लोबल नेटवर्क मैप पर कई बिंदु चमक रहे थे, लेकिन उनमें से एक बिंदु बाकी से अलग दिखाई दे रहा था। यह नया कनेक्शन है, उसने कहा। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने पूछा, कहां से? सिस्टम निर्माता ने लोकेशन ट्रेस की। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से कहा, मास्को। केबिन में हल्की खामोशी फैल गई। रूस, हेलीकॉप्टर वाला आदमी बुदबुदाया। सिस्टम निर्माता ने सिर हिलाया। और यह कनेक्शन बहुत मजबूत है, जैसे कोई सीधे कोर से जुड़ने की कोशिश कर रहा हो। कबीर ने पूछा, क्या वे सफल हो सकते हैं? सिस्टम निर्माता ने कहा, अगर उन्हें सही एक्सेस मिल गया तो हाँ, आदमी पीछे की सीट से बोला। लेकिन उन्हें नहीं मिलेगा। सबने उसकी तरफ देखा। कबीर ने पूछा, इतना भरोसा क्यों है? आदमी ने धीरे से कहा, क्योंकि असली एक्सेस सिर्फ एक जगह से मिलता है, इस्तांबुल। आदमी ने सिर हिलाया। और वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। कबीर ने खिड़की के बाहर देखा। विमान अब स्थिर ऊंचाई पर उड़ रहा था। नीचे काले बादलों का समुद्र फैला हुआ था। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, तो वहां क्या हमारा इंतजार कर रहा है? आदमी ने जवाब देने में देर की। फिर उसने कहा, सिर्फ एक डेटा सेंटर नहीं। तो क्या? आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, एक युद्ध। केबिन में बैठे सभी लोग चुप हो गए। सिस्टम निर्माता ने धीरे से कहा, अगर कई देश इस नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां पहले से टीमें मौजूद हो सकती है। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने गंभीर स्वर में कहा, और इसका मतलब है कि हम अकेले नहीं होंगे। कबीर ने धीरे से कहा, मुझे पता है। फिर उसने सामने देखा। उसकी आंखों में वही ठंडी स्थिरता थी, क्योंकि अब यह सिर्फ तकनीकी मिशन नहीं था। ये उन लोगों के बीच की दौड़ थी जो दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल सिस्टम को नियंत्रित करना चाहते थे। और वह जानता था कि जब वे इस्तांबुल उतरेंगे तो खेल पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका होगा। विमान रात के गहरे आसमान में स्थिर गति से उड़ रहा था। बादलों के ऊपर फैला अंधेरा लगभग अनंत जैसा लग रहा था, और दूर कहीं क्षितिज पर हल्की चांदनी उस काले विस्तार को चीरने की कोशिश कर रही थी। जेट के इंजन की लगातार गूंज के बीच केबिन में हल्की रोशनी जल रही थी। अधिकांश लोग अपनी सीटों पर बैठे थे, लेकिन किसी की आंखों में नींद नहीं थी। यह सिर्फ एक उड़ान नहीं थी, बल्कि उस मिशन की ओर बढ़ता हुआ कदम था, जो अब किसी एक शहर की सुरक्षा से कहीं ज्यादा बड़ा बन चुका था। कबीर अब भी खिड़की के पास बैठा था। उसने सीट थोड़ी पीछे कर ली थी, लेकिन उसकी आंखें बंद नहीं थी। उसका दिमाग लगातार काम कर रहा था। हर घटना, हर संकेत और हर बातचीत उसके भीतर एक नए सवाल को जन्म दे रही थी। उसने अपने जीवन में कई खतरनाक मिशन देखे थे, लेकिन इस बार मामला अलग था। यहां दुश्मन कोई एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक ऐसा सिस्टम था जिसे कई लोग अपने नियंत्रण में लेना चाहते थे। सामने की सीट पर सिस्टम निर्माता अब भी टैबलेट पर झुका हुआ था। उसकी स्क्रीन पर लगातार डेटा बदल रहा था। कुछ सेकंड बाद उसने गहरी सांस ली और कहा, ट्रैफिक और बढ़ गया है। हेलीकॉप्टर से उतरा आदमी तुरंत उसकी तरफ झुका। कितना? सिस्टम निर्माता ने स्क्रीन घुमाई। अब यह 10 गुना हो चुका है। कबीर ने धीमे स्वर में पूछा, क्या वे लोग कोर तक पहुंच पाए हैं? नहीं, सिस्टम निर्माता ने सिर हिलाया, लेकिन वे कोशिश कर रहे हैं। विमान के भीतर फिर कुछ पल के लिए खामोशी फैल गई। पीछे बैठा वो आदमी जिसने इस पूरे खेल की शुरुआत की थी, धीरे से बोला, जितने ज्यादा लोग कोशिश करेंगे, उतनी ही तेजी से सिस्टम प्रतिक्रिया देगा। कबीर ने उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? आदमी ने कहा, यह नेटवर्क सिर्फ डेटा स्टोर नहीं करता, यह खुद को सुरक्षित भी करता है। सिस्टम निर्माता ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा।
तुम कहना क्या चाहते हो? आदमी ने जवाब दिया, अगर बहुत सारे लोग एक साथ कोर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो सिस्टम कुछ नोड्स को खुद बंद कर देगा। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने पूछा, मतलब ये खुद अपना बचाव करेगा? हाँ, आदमी ने कहा, और यही इसे खतरनाक बनाता है। कबीर ने धीरे से कहा, और अगर कोई सही एक्सेस के साथ अंदर गया तो? आदमी कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने कहा, तो सिस्टम उसके नियंत्रण में आ सकता है। सिस्टम निर्माता ने तुरंत टैबलेट की स्क्रीन देखी। अगर ऐसा हुआ तो वो व्यक्ति पूरी दुनिया के डेटा फ्लो को प्रभावित कर सकता है। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने धीरे से कहा, ये एक हथियार है। कबीर ने सिर हिलाया, हाँ, और शायद दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार। कुछ मिनटों तक केबिन में सिर्फ इंजन की आवाज सुनाई देती रही। फिर सिस्टम निर्माता अचानक बोला, रुको। सबकी नजर उसकी तरफ गई। क्या हुआ? कबीर ने पूछा। सिस्टम निर्माता ने स्क्रीन को जूम किया। ग्लोबल नेटवर्क मैप पर कई नए संकेत दिखाई दे रहे थे। ये क्या है? हेलीकॉप्टर वाला आदमी बोला। सिस्टम निर्माता ने कहा, कुछ नए नोड्स एक्टिव हो रहे हैं। कबीर ने पूछा, कहा? मध्य पूर्व, यूरोप और उत्तरी अफ्रीका। कबीर की भौहें हल्की सिकुड़ गई। मतलब सिस्टम खुद फैल रहा है। सिस्टम निर्माता ने सिर हिलाया, हाँ, जैसे कोई उसे धीरे धीरे खोल रहा हो। पीछे बैठा आदमी मुस्कुराया, ये तो होना ही था। कबीर ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें सब पता है? आदमी ने हल्का सा सिर झुकाया। मैंने इसे बनाया है। कुछ सेकंड तक दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराती रही। फिर कबीर ने पूछा, अगर यह सिस्टम पूरी तरह एक्टिव हो गया तो क्या होगा? आदमी ने जवाब देने से पहले खिड़की के बाहर देखा। नीचे बादलों के बीच कहीं कहीं शहरों की हल्की रोशनी चमक रही थी। फिर उसने कहा, तो दुनिया को पहली बार पता चलेगा कि डिजिटल दुनिया असल में कितनी नाजुक है। सिस्टम निर्माता ने धीरे से कहा, और शायद बहुत देर हो चुकी होगी। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने घड़ी देखी। हम कितनी दूर हैं? पायलट की आवाज इंटरकॉम पर आई। हम इस्तांबुल एयरस्पेस के करीब पहुंच रहे हैं। लगभग 1 घंटा। केबिन में फिर खामोशी छा गई। कबीर ने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरे आसमान के नीचे कहीं दूर हल्की रोशनी का फैलाव दिखाई दे रहा था, शायद यूरोप के किसी शहर की। उसने धीरे से कहा, तो अब खेल का अगला दौर शुरू होने वाला है। सिस्टम निर्माता ने सिर हिलाया, और इस बार मैदान एक डेटा सेंटर होगा। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने कहा, और शायद वहां पहले से लोग इंतजार कर रहे होंगे। कबीर की आंखों में हल्की ठंडक उतर आई। तो अच्छा है, उसने कहा। क्यों? कबीर ने शांत स्वर में जवाब दिया, क्योंकि असली खेल हमेशा भीड़ के बीच ही शुरू होता है। विमान अब यूरोप के आसमान में प्रवेश कर चुका था। केबिन की खिड़कियों के बाहर अंधेरे बादलों के बीच कहीं कहीं शहरों की रोशनियां दिखाई देने लगी थी, जैसे धरती पर छोटे छोटे तारों का जाल बिछा हो। इंजन की लगातार गूंज के बीच केबिन के अंदर का माहौल पहले से ज्यादा गंभीर हो चुका था। सबको पता था कि अब मंजिल ज्यादा दूर नहीं है, और उसके साथ ही वो जगह भी करीब आ रही है जहां इस पूरे डिजिटल खेल का असली केंद्र छिपा हुआ है। पायलट की आवाज इंटरकॉम पर आई। हम लगभग 45 मिनट में इस्तांबुल पहुंचने वाले हैं। कृपया अपनी सीट बेल्ट बांधे रखें। आवाज खत्म होते ही केबिन में कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। हेलीकॉप्टर से उतरा आदमी अपनी सीट पर थोड़ा आगे झुका और सामने बैठे सिस्टम निर्माता की स्क्रीन पर नजर डालने लगा। टैबलेट पर ग्लोबल नेटवर्क का नक्शा अब भी चमक रहा था, और उस पर कई बिंदु लगातार सक्रिय हो रहे थे। अब स्थिति कैसी है? उसने धीमे स्वर में पूछा। सिस्टम निर्माता ने स्क्रीन पर उभरते डेटा को ध्यान से देखते हुए कहा, नेटवर्क अब भी स्थिर नहीं है। कई जगहों से एक्सेस की कोशिशें हो रही हैं। कबीर ने पूछा, क्या कोई कोर तक पहुंचा? अभी नहीं, सिस्टम निर्माता ने जवाब दिया, लेकिन कुछ कनेक्शन बहुत करीब पहुंच गए हैं। पीछे बैठा वो आदमी जिसने इस पूरे नेटवर्क का रहस्य दुनिया के सामने आने दिया था, हल्का सा मुस्कुराया। उसकी आंखों में वही शांत आत्मविश्वास था
जैसे उसे पहले से पता हो कि आगे क्या होने वाला है। सिस्टम अभी खुद को बचा रहा है, उसने कहा। कबीर ने उसकी तरफ देखा। और कब तक? आदमी ने कुछ क्षण सोचकर कहा। जब तक कोई सही रास्ता नहीं ढूंढ लेता। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, और वो रास्ता कहाँ है? आदमी ने खिड़की की तरफ इशारा किया। वही जहां हम जा रहे हैं। केबिन में फिर खामोशी फैल गई। कबीर ने अपनी सीट से थोड़ा उठकर टैबलेट की स्क्रीन देखी। इस्तांबुल का बिंदु अब पहले से ज्यादा चमक रहा था। उसके आसपास कई डिजिटल लाइनों का जाल बन चुका था। लगता है वहां पहले से गतिविधि शुरू हो चुकी है, उसने कहा। सिस्टम निर्माता ने सिर हिलाया। हां, और शायद वहां कई टीमें मौजूद हैं। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने धीरे से कहा, मतलब हम अकेले नहीं होंगे। कभी नहीं होते, कबीर ने शांत स्वर में कहा। विमान धीरे धीरे नीचे उतरने लगा था। खिड़कियों के बाहर अब शहर की रोशनियां साफ दिखाई दे रही थी। इस्तांबुल की विशाल चमकती रेखाएं बोसफोरस जलद मरुमध्य के दोनों किनारों पर फैली हुई थी। समुद्र के ऊपर से गुजरते पुलों पर गाड़ियों की कतारें चमक रही थी। सिस्टम निर्माता ने टैबलेट पर नया डेटा देखा और अचानक उसकी आवाज गंभीर हो गई। रुको! सबकी नजर उसकी तरफ गई। क्या हुआ? हेलीकॉप्टर वाला आदमी बोला। सिस्टम निर्माता ने स्क्रीन को जूम किया। डेटा हब के आसपास का नेटवर्क अचानक एन्क्रिप्ट हो गया है। कबीर ने पूछा, मतलब किसी ने वहां सुरक्षा परत बढ़ा दी है। पीछे बैठा आदमी हल्का सा हंसा। तो वे लोग पहुंच चुके हैं। कबीर ने उसकी तरफ देखा। कौन? आदमी ने कंधे उचकाए। जो भी इस खेल को जीतना चाहता है। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने गंभीर स्वर में कहा, अगर वहां पहले से टीमें हैं तो हमें सावधानी से काम करना होगा। कबीर ने खिड़की से बाहर देखा। शहर अब बिल्कुल नीचे था। रोशनी का समुद्र धीरे धीरे करीब आता जा रहा था। सावधानी से, उसने धीरे से दोहराया। कुछ सेकंड बाद विमान रनवे की ओर मुड़ने लगा। पहियों के नीचे हवा का दबाव बदलने लगा और इंजन की आवाज थोड़ी धीमी हो गई। पायलट की आवाज फिर सुनाई दी। हम इस्तांबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं। सभी लोग अपनी सीटों पर सीधे बैठ गए। कुछ ही क्षणों बाद विमान रनवे को छू गया। पहियों के जमीन से टकराते ही हल्का सा झटका लगा और विमान तेजी से आगे दौड़ने लगा। कबीर ने खिड़की से बाहर देखा। रनवे की रोशनियां तेजी से पीछे छूटती जा रही थी। उसके मन में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो जानता हो कि असली लड़ाई अब शुरू होने वाली है। कुछ मिनट बाद विमान रुक गया। दरवाजा खुला और ठंडी रात की हवा अंदर आ गई। सब लोग एक एक करके बाहर उतरने लगे। रनवे के दूर किनारे पर शहर की रोशनी फैल रही थी और आसमान में हल्का कोहरा तैर रहा था। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने अपने लोगों की तरफ देखा। गाड़ी तैयार है। एयरपोर्ट के बाहर काली वैन खड़ी थी। सब लोग जल्दी जल्दी उसमें बैठ गए। गाड़ी एयरपोर्ट से निकलकर शहर की ओर बढ़ने लगी। सिस्टम निर्माता टैबलेट पर लोकेशन देख रहा था। डेटा हब यहां से लगभग 20 मिनट दूर है। कबीर ने पूछा, वहां सुरक्षा कैसी है? बहुत कड़ी, लेकिन अभी नेटवर्क एक्टिविटी के कारण वहां अफरातफरी भी हो सकती है। पीछे बैठा आदमी खिड़की से बाहर शहर को देख रहा था। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से कहा, तुम लोग देर से आए हो। कबीर ने उसकी तरफ देखा। मतलब? आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि असली खेल शायद पहले ही शुरू हो चुका है। इस्तांबुल की रात शहर की चमकती रोशनियों से भरी हुई थी। एयरपोर्ट से निकलते ही सड़कें जीवित लगने लगी। हर तरफ गाड़ियों की कतारें, दूर तक फैले पुलों पर चमकती लाइटें और समुद्र के किनारे उठती ठंडी हवा। काली वैन तेजी से हाईवे पर आगे बढ़ रही थी। खिड़की के बाहर शहर की रोशनियां लगातार पीछे छूटती जा रही थी, लेकिन गाड़ी के अंदर का माहौल पहले से ज्यादा गंभीर था। कबीर आगे की सीट पर बैठा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखें लगातार सड़क और आसपास के इलाकों को देख रही थी। वो सिर्फ रास्ता नहीं देख रहा था,
बल्कि हर संभावित खतरे का अनुमान लगा रहा था। उसके जीवन में ऐसे कई मिशन आए थे जहां हर सेकंड का फैसला जिंदगी और मौत के बीच फर्क बन जाता था। सिस्टम निर्माता पीछे की सीट पर बैठा टैबलेट पर झुका हुआ था। स्क्रीन पर लगातार नेटवर्क डेटा बदल रहा था। कुछ देर बाद उसने धीमे स्वर में कहा, डेटा हब के आसपास का नेटवर्क पूरी तरह एनक्रिप्ट हो चुका है। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने पूछा, क्या हम अंदर की गतिविधि देख सकते हैं? सिस्टम निर्माता ने सिर हिलाया, सीधे नहीं, लेकिन कुछ सिग्नल मिल रहे हैं। कबीर ने पूछा, कितने लोग? सिस्टम निर्माता ने स्क्रीन को जूम किया। कम से कम 4 अलग अलग नेटवर्क टीमें अंदर घुसने की कोशिश कर रही हैं। गाड़ी में बैठे बाकी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने कहा, मतलब ये जगह पहले से युद्ध का मैदान बन चुकी है। पीछे बैठा वो आदमी जिसने इस पूरे खेल की शुरुआत की थी, हल्का सा मुस्कुराया। मैंने कहा था ना, खेल बड़ा होने वाला है। कबीर ने उसकी तरफ देखा। और तुम्हें यह मजेदार लग रहा है? आदमी ने कंधे उचकाए। सच हमेशा रोमांचक होता है। कबीर ने कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी अब शहर के पुराने हिस्से की तरफ मुड़ चुकी थी। सड़कें थोड़ी संकरी हो गई थी और दोनों तरफ ऊंची इमारतें खड़ी थी। दूर कहीं बोस्फोरस का पुल चमक रहा था। सिस्टम निर्माता ने अचानक कहा, हम करीब पहुंच रहे हैं। कबीर ने पूछा, कितनी दूरी? लगभग 5 मिनट। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने अपने लोगों की तरफ देखा। सभी तैयार रहो। वैन एक मोड़ से गुजरी और सामने एक विशाल इमारत दिखाई देने लगी। यह किसी साधारण ऑफिस बिल्डिंग जैसी लग रही थी, लेकिन उसके चारों तरफ सुरक्षा की कई परतें थी। ऊंची बाउंड्री वॉल, कैमरे और मुख्य गेट पर खड़े गार्ड। सिस्टम निर्माता ने कहा, यही है इस्तांबुल इंटरकॉन्टिनेंटल डेटा हब। गाड़ी कुछ दूरी पर रुक गई। कबीर ने इमारत को ध्यान से देखा। बाहर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसकी अनुभवी आंखें समझ रही थी कि अंदर बहुत कुछ चल रहा है। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने धीरे से पूछा, हम सीधे अंदर जाएं? सिस्टम निर्माता ने सिर हिलाया, नहीं, सामने से जाना आत्महत्या होगा। कबीर ने कहा, पीछे का रास्ता? सिस्टम निर्माता ने टैबलेट पर नक्शा खोला। बेसमेंट सर्विस एंट्री। कबीर ने तुरंत कहा, वहीं से जाएंगे। गाड़ी धीरे धीरे पीछे की सड़क पर मुड़ी। कुछ मिनट बाद वे इमारत के पीछे पहुंच गए। यहां रोशनी कम थी और आसपास कोई ज्यादा हलचल नहीं थी। सिस्टम निर्माता ने टैबलेट से सुरक्षा नेटवर्क स्कैन किया। यहां एक सर्विस गेट है, लेकिन लॉक्ड है। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने पूछा, क्या तुम इसे खोल सकते हो? सिस्टम निर्माता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोशिश करता हूं। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर तेजी से चलने लगी। कुछ सेकंड बाद गेट से हल्की क्लिक की आवाज आई। हो गया। गेट धीरे धीरे खुल गया। सब लोग जल्दी जल्दी अंदर घुस गए। अंदर एक संकरा सर्विस कॉरिडोर था जो नीचे की तरफ जा रहा था। दीवारों पर केबल और पाइप लगे हुए थे। कबीर सबसे आगे चल रहा था। कुछ कदम चलने के बाद उसने हाथ उठाकर सबको रुकने का इशारा किया। कॉरिडोर के अंदर से हल्की आवाज आ रही थी, जैसे कोई मशीन लगातार चल रही हो या शायद कई लोग एक साथ काम कर रहे हों। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने फुसफुसाकर पूछा, क्या हुआ? कबीर ने धीमे स्वर में कहा, हम अकेले नहीं हैं। सिस्टम निर्माता ने टैबलेट पर फिर से स्कैन किया। उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गई। यहां अंदर कम से कम 3 अलग अलग नेटवर्क एक्सेस पॉइंट एक्टिव है। कबीर ने पूछा, मतलब? सिस्टम निर्माता ने धीरे से कहा, मतलब यहां पहले से कई टीमें मौजूद हैं। कॉरिडोर के अंदर से अचानक तेज आवाज आई, जैसे किसी दरवाजे को जोर से बंद किया गया हो। कबीर की आंखों में हल्की चमक आ गई, क्योंकि अब यह साफ हो चुका था। असली खेल अब शुरू हो चुका है और इस बार मैदान सिर्फ डिजिटल नहीं बल्कि वास्तविक भी था। इस्तांबुल इंटरकॉन्टिनेंटल डेटा हब के पीछे वाले उस सर्विस कॉरिडोर में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। दीवारों पर लगे पाइप
और केबलों के बीच से गुजरती ठंडी हवा एक अजीब सी आवाज पैदा कर रही थी। कॉरिडोर लंबा और संकरा था और उसकी गहराई में कई मशीनों की लगातार गूंज सुनाई दे रही थी। यह कोई साधारण जगह नहीं थी। ये वो रास्ता था जहां से दुनिया के सबसे बड़े डेटा नेटवर्क का दिल धड़कता था। कबीर सबसे आगे खड़ा था। उसने हाथ से इशारा किया कि सब लोग शांत रहें। उसकी आंखें कॉरिडोर के अंदर की तरफ टिकी हुई थी, जहां से कुछ सेकंड पहले तेज आवाज आई थी। उसके पीछे हेलीकॉप्टर से उतरा आदमी और उसके लोग सतर्क खड़े थे। हर किसी के हाथ अपने अपने हथियारों के करीब थे। सिस्टम निर्माता धीरे धीरे आगे आया और अपने टैबलेट की स्क्रीन देखी। स्क्रीन पर नेटवर्क एक्टिविटी के कई छोटे छोटे संकेत चमक रहे थे। उसने धीमे स्वर में कहा, कम से कम 3 अलग अलग एक्सेस पॉइंट एक्टिव हैं। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने पूछा, मतलब? सिस्टम निर्माता ने जवाब दिया, मतलब 3 अलग अलग टीमें सिस्टम तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। कॉरिडोर में कुछ क्षणों के लिए खामोशी छा गई। कबीर ने धीरे से कहा, और हमें नहीं पता कि वे कौन है। पीछे खड़ा वो आदमी जिसने इस पूरे खेल की शुरुआत की थी, हल्का सा मुस्कुराया। शायद तुम्हें अंदाजा हो, उसने कहा। कबीर ने उसकी तरफ देखा। बताओ, आदमी ने जवाब दिया। अगर दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल सिस्टम खुला हो तो कौन आएगा? सिस्टम निर्माता ने कहा, सरकारी एजेंसियां, साइबर यूनिट्स, शायद निजी कंपनियां भी। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने धीमे स्वर में कहा, और शायद कुछ ऐसे लोग भी जिन्हें किसी कानून की परवाह नहीं है। कबीर ने सिर हिलाया। हैकर्स। कॉरिडोर के अंदर से फिर हल्की आवाज आई, इस बार जैसे किसी ने धातु के दरवाजे को धीरे से बंद किया हो। कबीर ने तुरंत कहा, चलो। सब लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। कॉरिडोर के अंत में एक बड़ा लोहे का दरवाजा था। उसके ऊपर लाल रंग की चेतावनी लाइट चमक रही थी। सिस्टम निर्माता ने टैबलेट से लॉग स्कैन किया। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, यह सर्वर सेक्शन का एंट्री पॉइंट है। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने पूछा, क्या तुम इसे खोल सकते हो? सिस्टम निर्माता ने सिर हिलाया। हां, लेकिन इसके बाद हमें छिपकर चलना होगा। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर तेजी से चलने लगी। कुछ सेकंड बाद दरवाजे के लॉक से हल्की क्लिक की आवाज आई। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक विशाल हॉल था। लंबी कतारों में सर्वर रैक लगे हुए थे। नीली और हरी लाइटें लगातार चमक रही थी। हवा में ठंडक थी और मशीनों की आवाज लगातार गूंज रही थी। ये वही जगह थी जहां से दुनिया के कई बड़े नेटवर्क जुड़े हुए थे। कबीर ने धीरे से कहा, यहां से सावधानी से चलना होगा। सभी लोग अंदर घुस गए। सिस्टम निर्माता ने टैबलेट पर फिर से स्कैन किया। पहला एक्सेस पॉइंट दाईं तरफ है, लगभग 30 मीटर। कबीर ने इशारा किया। वे धीरे धीरे सर्वर रैक के बीच से गुजरने लगे। कुछ ही सेकंड बाद उन्हें हल्की आवाज सुनाई दी, कीबोर्ड की तेज टाइपिंग। कबीर ने हाथ उठाकर सबको रुकने का इशारा किया। सर्वर रैक के पीछे से हल्की नीली रोशनी आ रही थी। उसने धीरे से झुककर देखा। एक आदमी कंप्यूटर टर्मिनल पर काम कर रहा था। उसके साथ 2 और लोग थे। उनके सामने कई स्क्रीन लगी थी और वे तेजी से कोड चला रहे थे। सिस्टम निर्माता ने फुसफुसाकर कहा, यह पहली टीम है। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने पूछा, कौन? सिस्टम निर्माता ने ध्यान से देखा। फिर उसने धीरे से कहा, लगता है यह किसी यूरोपीय साइबर यूनिट की टीम है। कबीर ने कुछ सेकंड तक उन्हें देखा। वे कोर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सिस्टम निर्माता ने सिर हिलाया, लेकिन अभी सफर नहीं हुए। तभी सर्वर हॉल के दूसरे हिस्से से अचानक तेज आवाज आई, जैसे किसी ने भारी चीज गिरा दी हो। पहली टीम के लोग तुरंत चौकन्ने हो गए। उनमें से एक ने कहा, कोई और भी यहां है। कबीर ने धीरे से कहा, दूसरी टीम। सिस्टम निर्माता ने टैबलेट देखा। हां, दूसरा एक्सेस पॉइंट एक्टिव हो गया है। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने कहा, तो अब यहां 3 टीमें हैं।
कबीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और खेल अभी शुरू हुआ है। तभी अचानक सर्वर हॉल की लाइटें कुछ सेकंड के लिए झिलमिलाई। सिस्टम निर्माता ने तुरंत स्क्रीन देखी। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। कोई कोर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। कबीर ने पूछा, कौन? सिस्टम निर्माता ने धीरे से कहा, तीसरी टीम। और उसी पल सर्वर हॉल के दूर कोने में एक स्क्रीन अचानक तेज रोशनी के साथ चमक उठी, जैसे किसी ने असली सिस्टम को छू लिया हो। सर्वर हॉल के उस विशाल कमरे में मशीनों की लगातार गूंज फैल रही थी। लंबी लंबी कतारों में लगे सर्वर रैक नीली और हरी रोशनी से चमक रहे थे, और उनके बीच फैले संकरे रास्तों में ठंडी हवा बह रही थी। कुछ ही क्षण पहले तक यहां सिर्फ तकनीकी हलचल थी, लेकिन अब माहौल बदल चुका था। जैसे ही दूर वाले कोने की स्क्रीन तेज रोशनी के साथ चमकी थी, पूरे हॉल में तनाव फैल गया था। यह संकेत था कि किसी ने उस सिस्टम के असली कोर को छूने की कोशिश की है। कबीर ने तुरंत उस दिशा में देखा। उसकी आंखें तेजी से उस रोशनी के स्रोत को पहचानने की कोशिश कर रही थी। उसके आसपास खड़े लोग भी सतर्क हो गए थे। हर किसी को अब यह साफ समझ आ चुका था कि यहां सिर्फ डेटा की लड़ाई नहीं हो रही थी, यह असली दुनिया की दौड़ थी। सिस्टम निर्माता ने अपने टैबलेट की स्क्रीन देखी और धीरे से कहा, कोर एक्सेस का प्रयास शुरू हो चुका है। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने फुसफुसाकर पूछा, क्या वे सफल हो सकते हैं? सिस्टम निर्माता ने सिर हिलाया, अगर उन्हें सही एक्सेस मिल गया तो। हां, कबीर ने धीरे से कहा, तो हमें जल्दी करनी होगी। पीछे खड़ा वो आदमी जिसने इस पूरे खेल का दरवाजा खोला था, शांत खड़ा, सब देख रहा था। उसकी आंखों में वही अजीब सी चमक थी। तुम लोग हमेशा जल्दी में रहते हो, उसने कहा। कबीर ने उसकी तरफ देखा, और तुम हमेशा खतरे के साथ खेलते हो। सर्वर हॉल के दूसरे हिस्से से हल्की भागदौड़ की आवाज सुनाई देने लगी। शायद पहली टीम को भी समझ आ गया था कि कोई कोर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। सिस्टम निर्माता ने टैबलेट पर नया डेटा देखा। दूसरी टीम भी उसी दिशा में जा रही है। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने कहा, तो अब तीनों टीमें कोर के लिए दौड़ रही है। कबीर ने धीमे स्वर में कहा, और हमें उनसे पहले पहुंचना होगा। वे सब तेजी से सर्वर रैक के बीच से आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, मशीनों की आवाज और तेज होती गई। सर्वर हॉल का यह हिस्सा पहले से ज्यादा रोशन था। दीवारों पर कई बड़े मॉनिटर लगे थे, जिन पर डेटा फ्लो के ग्राफ दिखाई दे रहे थे। कुछ सेकंड बाद वे एक बड़े खुले हिस्से तक पहुंचे। वहां एक गोलाकार कमरा था, जिसके बीच में एक बड़ा कंसोल लगा हुआ था। उसके चारों तरफ कई स्क्रीन लगी थी, और उसके सामने 3 लोग खड़े थे। उनमें से एक तेजी से कीबोर्ड पर टाइप कर रहा था, दूसरा आसपास खड़ा निगरानी कर रहा था, तीसरा नेटवर्क मॉड्यूल को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। सिस्टम निर्माता ने धीरे से कहा, यह तीसरी टीम है। कबीर ने ध्यान से उन्हें देखा। उनके कपड़ों और उपकरणों से साफ लग रहा था कि वे पेशेवर साइबर ऑपरेटर्स थे। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने फुसफुसाकर पूछा, क्या वे कोर तक पहुंच गए? सिस्टम निर्माता ने टैबलेट देखा। लगभग उसी पल स्क्रीन पर लाल चेतावनी चमकी। कोर सिस्टम ने प्रतिक्रिया दी थी। सर्वर रैक की लाइटें अचानक तेजी से झिलमिलाने लगी। कंसोल पर काम कर रहे व्यक्ति ने घबराकर कहा, सिस्टम रेसिस्ट कर रहा है। दूसरे आदमी ने जवाब दिया, फायरवॉल लेयर बढ़ गई है। कबीर ने धीरे से कहा, सिस्टम खुद को बचा रहा है। पीछे खड़ा आदमी मुस्कुराया, मैंने कहा था ना, यह खुद सोच सकता है। तभी पहली टीम भी उस कमरे में पहुंच गई। उन्होंने तुरंत हथियार निकाल लिए। सब लोग पीछे हटो, उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा। तीसरी टीम के लोग भी तुरंत मुड़े। कमरे में अचानक तनाव बढ़ गया। अब वहां 2 टीमें आमने सामने खड़ी थी। सिस्टम निर्माता ने धीमे स्वर में कहा, अगर यहां गोली चली तो पूरा सिस्टम खतरे में पड़ सकता है। कबीर ने कहा, तो हमें इससे पहले पहुंचना होगा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। दोनों टीमें अब एक दूसरे पर नजरें टिकाए खड़ी थी। किसी को अभी तक यह एहसास नहीं हुआ था
कि कबीर और उसकी टीम भी कमरे में आ चुके हैं। सिस्टम निर्माता ने फुसफुसाकर कहा, कोर कंसोल वही है। कबीर की नजर उस बड़े कंसोल पर गई। वो वही जगह थी जहां से पूरे नेटवर्क को नियंत्रित किया जा सकता था। उसी पल कंसोल की स्क्रीन फिर चमकी। एक नया संदेश उभरा, कोर एक्सेस पार्शियल। कमरे में खड़े सभी लोग उस स्क्रीन की तरफ देखने लगे, क्योंकि इसका मतलब था किसी ने सच में उस सिस्टम के दरवाजे को छू लिया था। सर्वर हॉल के उस गोलाकार कमरे में अचानक फैली खामोशी बहुत भारी लग रही थी। दीवारों पर लगी स्क्रीनें लगातार डेटा के बदलते पैटर्न दिखा रही थी और बीच में लगा विशाल कंसोल नीली रोशनी में चमक रहा था। कुछ सेकंड पहले तक यहां सिर्फ मशीनों की गूंज थी, लेकिन अब माहौल बिल्कुल बदल चुका था। दो अलग अलग टीमें आमने सामने खड़ी थी और उनकी नजरें उस कंसोल पर टिक गई थी जहां अभी अभी कोर एक्सेस पार्शियल का संदेश चमका था। तीसरी टीम का वो आदमी जो कंसोल पर काम कर रहा था, तेजी से कीबोर्ड पर उंगलियां चला रहा था। उसकी स्क्रीन पर कई विंडो खुल चुकी थी और उनमें लगातार कोड की लाइनें बदल रही थी। उसके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। फायरवॉल लेयर 3 एक्टिव हो गई है, उसने घबराए स्वर में कहा। उसके साथ खड़ा दूसरा आदमी बोला, जल्दी करो, सिस्टम फिर लॉक हो जाएगा। पहली टीम के लोग अभी भी कुछ दूरी पर खड़े थे। उनमें से एक ने हथियार थोड़ा ऊपर उठाते हुए कहा, कीबोर्ड से हाथ हटाओ। तीसरी टीम के आदमी ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी उंगलियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हम लगभग अंदर पहुंच चुके हैं, उसने कहा। कमरे में खड़े लोग एक दूसरे को घूर रहे थे। कबीर कुछ दूरी पर खड़ा ये सब देख रहा था। उसने स्थिति को बहुत तेजी से समझ लिया था। अगर इन दोनों टीमों में गोली चली तो पूरा सर्वर सेक्शन खतरे में पड़ सकता था। सिस्टम निर्माता उसके पास झुककर फुसफुसाया, कोर तक पहुंचने के लिए उन्हें सिर्फ एक और सुरक्षा परत तोड़नी है। कबीर ने धीमे स्वर में पूछा, कितना समय? शायद कुछ सेकंड। उसी पल कंसोल की स्क्रीन पर फिर से लाल चेतावनी चमकी, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल एंगेज्ड। सर्वर रैक की लाइटें अचानक तेजी से झिलमिलाने लगी। कंसोल पर काम कर रहा आदमी चिल्लाया, सिस्टम काउंटर लॉक शुरू कर रहा है। पहली टीम के नेता ने तुरंत कहा, पीछे हटो, यह सिस्टम खुद को बंद कर सकता है। लेकिन तीसरी टीम का आदमी अब भी टाइप करता जा रहा था, बस एक सेकंड और। पीछे खड़ा वो आदमी जिसने इस पूरे नेटवर्क को दुनिया के सामने लाया था, धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखों में वही शांत चमक थी। कबीर ने उसे रोकते हुए कहा, अभी मत जाओ। आदमी मुस्कुराया, अगर अभी नहीं गया तो शायद कभी मौका नहीं मिलेगा। कबीर ने उसकी तरफ देखा, तुम क्या करने वाले हो? आदमी ने जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे कंसोल की तरफ बढ़ता गया। कमरे में खड़ी दोनों टीमें एक पल के लिए उसकी तरफ देखने लगी। तीसरी टीम का आदमी अभी भी टाइप कर रहा था, एक्सेस लेवल 68%। सिस्टम निर्माता ने घबराकर कहा, अगर ये 100% हो गया तो? कबीर ने वाक्य पूरा किया, तो सिस्टम उसके नियंत्रण में होगा। उसी पल कंसोल की स्क्रीन पर नया अलर्ट चमका, एक्सेस लेवल 72%। पहली टीम के नेता ने चिल्लाकर कहा, रुको, लेकिन देर हो चुकी थी। कंसोल पर काम कर रहे आदमी ने आखिरी कमांड टाइप की, एक्सेस लेवल 79%। तभी अचानक पीछे खड़ा वो आदमी तेजी से आगे बढ़ा। उसने कंसोल के पास जाकर एक छोटा डिवाइस निकाल लिया। कबीर की आंखें सिकुड़ गई। ये क्या है? आदमी ने शांत स्वर में कहा, बैकडोर। सिस्टम निर्माता की सांस अटक गई। तुमने पहले से बैकडोर बनाया था? आदमी ने सिर हिलाया। सिस्टम को बनाने वाला हमेशा एक रास्ता अपने लिए रखता है। उसने डिवाइस कंसोल के पोर्ट में लगा दिया। स्क्रीन पर अचानक नया इंटरफेस खुल गया। तीसरी टीम का आदमी चिल्लाया, ये क्या है? आदमी ने तेजी से कुछ कमांड टाइप किए। कंसोल की स्क्रीन पूरी तरह बदल गई। एडमिन एक्सेस ओवरराइड। कमरे में खड़े सभी लोग हैरान रह गए।
सिस्टम निर्माता फुसफुसाया, ये सीधे कोर से जुड़ गया। कबीर ने पूछा, अब क्या होगा? आदमी ने स्क्रीन की तरफ देखा। उसकी आंखों में वही अजीब सी चमक थी। अब असली सिस्टम जागेगा। स्क्रीन पर अचानक पूरी दुनिया का नेटवर्क मैप उभर आया। नीले बिंदुओं की जगह अब कई लाल बिंदु चमकने लगे थे। सिस्टम निर्माता की आवाज कांप गई। ये ग्लोबल एक्सेस है। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने धीमे स्वर में कहा, मतलब अब ये सिर्फ एक डेटा हब नहीं रहा। कबीर ने स्क्रीन को घूरते हुए कहा, यह पूरी दुनिया का नेटवर्क बन चुका है। सर्वर हॉल के उस गोलाकार कमरे में फैली नीली रोशनी अब पहले से कहीं ज्यादा तीखी लग रही थी। कंसोल की स्क्रीन पर उभरा हुआ ग्लोबल नेटवर्क मैप लगातार चमक रहा था और उस पर दर्जनों लाल बिंदु तेजी से सक्रिय होते दिखाई दे रहे थे। मशीनों की आवाज अब पहले से ज्यादा तेज सुनाई दे रही थी, जैसे पूरा सिस्टम अचानक जाग गया हो। कमरे में मौजूद सभी लोग कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल स्थिर खड़े रह गए थे। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि घटनाएं इतनी तेजी से बदल जाएंगी। कंसोल के सामने खड़ा वो आदमी जिसने बैकडोर डिवाइस लगाया था, स्क्रीन पर तेजी से बदलते डेटा को देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी संतुष्टि झलक रही थी। उसके आसपास खड़ी तीनों टीमें, पहली साइबर यूनिट, दूसरी अज्ञात टीम और कबीर की टीम, अब एक ही दिशा में देख रही थी। सभी की नजरें उसी स्क्रीन पर थी, जहां दुनिया के अलग अलग हिस्सों से डेटा लाइनों का जाल फैल रहा था। सिस्टम निर्माता ने घबराकर अपने टैबलेट की तरफ देखा। उसने जल्दी जल्दी कुछ कमांड टाइप किए, लेकिन स्क्रीन पर जो डेटा आया उसने उसकी सांस रोक दी। ये पूरा ग्लोबल नेटवर्क है, उसने धीमे स्वर में कहा। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने पूछा, क्या इसका मतलब है कि अब सिस्टम पूरी तरह एक्टिव हो गया? सिस्टम निर्माता ने सिर हिलाया, पूरी तरह नहीं, लेकिन बहुत करीब। कबीर ने कंसोल की तरफ देखा। स्क्रीन पर लगातार नई लाइनों के साथ एक प्रतिशत दिखाई दे रहा था। ग्लोबल एक्सेस सिंक लेवल 43%। कबीर ने धीरे से कहा, तो अभी भी इसे रोका जा सकता है। कंसोल के पास खड़ा आदमी हल्का सा हंसा। तुम लोग हमेशा यही सोचते हो, उसने कहा। कबीर ने उसकी तरफ देखा, क्योंकि हम जानते हैं कि सिस्टम को किस तरह बंद किया जाता है। आदमी ने सिर झुकाया और फिर स्क्रीन की तरफ देखा। और मैं जानता हूं कि इसे कैसे चालू रखा जाता है। कमरे में मौजूद पहली टीम के नेता ने हथियार थोड़ा नीचे किया। उसकी नजरें स्क्रीन पर टिक गई थी। अगर यह नेटवर्क पूरी तरह एक्टिव हो गया, उसने कहा, तो यह किसी एक देश के नियंत्रण में नहीं रहेगा। सिस्टम निर्माता ने कहा, नहीं, यह उससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। कबीर ने पूछा, क्यों? सिस्टम निर्माता ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया, क्योंकि यह खुद निर्णय लेने लगेगा। कमरे में खामोशी फैल गई। कबीर ने धीरे से कहा, एआई। आदमी मुस्कुराया, आखिर तुम समझ ही गए। कंसोल पर नया डेटा उभरा। सिंक लेवल 51%। सर्वर रैक की लाइटें एक साथ झिलमिलाने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा सिस्टम अपनी शक्ति बढ़ा रहा हो। तीसरी टीम का वो आदमी जो पहले कंसोल पर काम कर रहा था, घबराकर बोला, अगर ये सिंक पूरा हो गया तो कोई इसे बंद नहीं कर पाएगा। कबीर ने कहा, इसलिए हमें इसे अभी रोकना होगा। सिस्टम निर्माता ने टैबलेट पर तेजी से स्कैन किया। कोर कंट्रोल अभी भी इस कंसोल से जुड़ा है। कबीर ने पूछा, मतलब अगर हम यहां से सिस्टम को बंद करें? हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने वाक्य पूरा किया, तो पूरा नेटवर्क गिर सकता है। कंसोल के सामने खड़ा आदमी अचानक गंभीर हो गया। तुम ऐसा नहीं करोगे, कबीर ने शांत स्वर में कहा। अगर करना पड़ा तो जरूर करेंगे। कंसोल की स्क्रीन फिर चमकी। सिंक लेवल 57%। पहली टीम के नेता ने धीरे से कहा, समय बहुत कम है। सिस्टम निर्माता ने कहा, हमें कोर प्रोसेस रोकनी होगी। कबीर ने पूछा, कैसे? सिस्टम निर्माता ने कंसोल के नीचे लगे एक मॉड्यूल की तरफ इशारा किया। अगर हम यहां से पावर लाइन काट दें। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने कहा,
तो पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा। पीछे खड़ा आदमी धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। और तुम सच में सोचते हो कि ये इतना आसान होगा? कबीर ने उसकी तरफ देखा। तुमने कुछ और भी छिपाया है, आदमी ने जवाब दिया। हमेशा। कंसोल की स्क्रीन फिर बदली। सिंक लेवल 63%। कमरे की लाइट अचानक कुछ सेकंड के लिए मंद पड़ गई। सर्वर रैक से तेज कंपन की आवाज आई। सिस्टम निर्माता ने कहा, सिस्टम ओवरलोड हो रहा है। कबीर ने धीरे से कहा, तो ये सही समय है। वो कंसोल की तरफ बढ़ा। कमरे में मौजूद बाकी लोग उसे देखते रह गए, क्योंकि अब यह सिर्फ तकनीकी दौड़ नहीं थी। यह उस फैसले का पल था जो तय करेगा कि दुनिया का सबसे खतरनाक डिजिटल सिस्टम जिंदा रहेगा या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सर्वर हॉल के उस गोलाकार कमरे में माहौल अचानक और भी भारी हो गया था। कंसोल की विशाल स्क्रीन पर चमकता हुआ ग्लोबल नेटवर्क मैप लगातार बदल रहा था और उसके बीचों बीच दिखाई दे रहा प्रतिशत धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा था। सिंक लेवल 63% के बाद स्क्रीन पर हर कुछ सेकंड में नई डिजिटल लाइनों का जाल बनता जा रहा था। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से डेटा फ्लो उस सिस्टम से जुड़ रहा था, जैसे पूरा इंटरनेट किसी अदृश्य धड़कन के साथ उसी केंद्र की ओर खिंचता चला रहा हो। मशीनों की आवाज अब पहले से ज्यादा भारी और गहरी हो चुकी थी और सर्वर रैक की रोशनी तेजी से झिलमिला रही थी। कबीर कंसोल की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसकी चाल शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक उतर आई थी। उसे पता था कि इस कमरे में खड़े हर व्यक्ति के मन में अलग अलग योजना चल रही है। कोई इस सिस्टम को अपने नियंत्रण में लेना चाहता था, कोई इसे सुरक्षित करना चाहता था और कुछ लोग शायद सिर्फ इसके रहस्य को समझना चाहते थे। लेकिन कबीर के लिए मामला बहुत सीधा था। अगर यह सिस्टम पूरी तरह एक्टिव हो गया तो दुनिया का संतुलन बदल सकता था। सिस्टम निर्माता उसके पीछे पीछे आ गया। उसके हाथ में पकड़ा टैबलेट लगातार चेतावनी दिखा रहा था। उसने जल्दी से कहा, सिंक तेजी से बढ़ रहा है। कबीर ने स्क्रीन पर नजर डाली। अब प्रतिशत बदल चुका था। सिंक लेवल 67%। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने आसपास खड़ी टीमों की तरफ देखा। पहली टीम के लोग अभी भी हथियार पकड़े खड़े थे, लेकिन उनकी निगाहें अब कंसोल पर थी। तीसरी टीम के 2 लोग धीरे धीरे पीछे हट गए थे। शायद उन्हें भी समझ आ गया था कि स्थिति उनके नियंत्रण से बाहर हो रही है। कंसोल के सामने खड़ा वो आदमी जिसने बैकडोर से सिस्टम को एक्टिव किया था, अब भी शांत दिखाई दे रहा था। उसने कबीर को आते देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम हमेशा सही समय पर आते हो। कबीर ने बिना मुस्कुराए जवाब दिया, और तुम हमेशा गलत समय पर चीजें शुरू करते हो। आदमी ने कंधे उचकाए। शायद इसलिए दुनिया आगे बढ़ती है। सिस्टम निर्माता ने घबराकर कहा, अगर सिंक 80% पार कर गया तो सिस्टम स्थायी रूप से खुद को लॉक कर सकता है। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने पूछा, मतलब इसके बाद इसे रोकना लगभग असंभव होगा। कबीर ने स्क्रीन पर नजर टिकाए रखी। प्रतिशत फिर बदला। सिंक लेवल 71%। कमरे में खड़े सभी लोग एक पल के लिए चुप हो गए। सर्वर रैक की लाइटें अचानक तेज हो गई और पूरे कमरे में हल्का कंपन महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे इस इमारत के नीचे कहीं बहुत बड़ी मशीन जाग रही हो। कबीर ने सिस्टम निर्माता से पूछा, कोर कंट्रोल अभी भी यहां से जुड़ा है? सिस्टम निर्माता ने टैबलेट पर स्कैन किया। हां, लेकिन बहुत कम समय के लिए। कितना? शायद 2 मिनट। कबीर ने गहरी सांस ली। कंसोल के नीचे लगा मॉड्यूल अब साफ दिखाई दे रहा था। वहीं से पावर लाइन गुजर रही थी जो पूरे सिस्टम को ऊर्जा दे रही थी। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने धीरे से कहा, अगर इसे काट दिया, सिस्टम निर्माता ने बात पूरी की, तो पूरा नेटवर्क गिर जाएगा। पीछे खड़ा आदमी फिर मुस्कुराया, और तुम सच में सोचते हो कि यह इतना आसान होगा? कबीर ने उसकी तरफ देखा। तुमने क्या किया है? आदमी ने जवाब नहीं दिया। उसने बस स्क्रीन की तरफ इशारा किया। कंसोल पर अचानक नया संदेश उभरा।
सेकेंडरी प्रोटोकॉल एक्टिव। सिस्टम निर्माता की आंखें चौड़ी हो गई। ओ नहीं, कबीर ने पूछा, क्या हुआ? सिस्टम निर्माता ने कांपती आवाज में कहा, यह सिस्टम अब खुद को बैकअप सर्वर से जोड़ रहा है। कंसोल की स्क्रीन पर नया नेटवर्क मैप उभरा। इस बार सिर्फ इस्तांबुल नहीं, बल्कि कई दूसरे शहर भी चमक रहे थे। सिंगापुर, दुबई, फ्रैंकफर्ट, टोक्यो। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने धीरे से कहा, मतलब ये सिर्फ एक जगह का सिस्टम नहीं रहा। सिस्टम निर्माता ने सिर हिलाया। ये अब ग्लोबल क्लस्टर बन चुका है। कबीर ने स्क्रीन को घुरा। सिंक लेवल 74%। सर्वर हॉल में अचानक एक तेज अलार्म बज उठा। पहली टीम के नेता ने घबराकर कहा, अगर यह पूरा हुआ तो कोई इसे बंद नहीं कर पाएगा। कबीर ने शांत स्वर में कहा, तब हमें इसे पूरा होने से पहले रोकना होगा। वो एक कदम और आगे बढ़ा। उसकी नजर अब सीधे उस मॉड्यूल पर थी जहां से पावर लाइन गुजर रही थी। लेकिन उसी पल पीछे खड़े आदमी ने धीमे स्वर में कहा, अगर तुमने इसे काटा तो शायद सिर्फ सिस्टम नहीं, कुछ और भी खत्म हो जाएगा। कबीर रुक गया। कमरे में मौजूद सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे, क्योंकि उस एक वाक्य ने अचानक स्थिति को और भी खतरनाक बना दिया था। और कंसोल की स्क्रीन पर प्रतिशत धीरे धीरे बढ़कर सिंक लेवल 76% पर पहुंच चुका था। सर्वर हॉल के उस गोलाकार कमरे में अचानक एक अजीब सी चुप्पी छा गई थी। कुछ सेकंड पहले तक हर कोई अपनी अपनी योजना के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब सबकी नजरें कबीर पर टिक गई थी। वो कंसोल के पास खड़ा था और उसके सामने स्क्रीन पर चमकते आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे थे। सिंक लेवल 76% के नीचे लाल और नीली लाइनों का जाल पूरी दुनिया के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ रहा था। मशीनों की आवाज अब पहले से ज्यादा भारी हो चुकी थी और सर्वर रैक की लाइटें तेजी से झिलमिला रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा सिस्टम अपनी पूरी ताकत से जाग रहा हो। कबीर कुछ पल के लिए स्थिर खड़ा रहा। उसके दिमाग में पीछे खड़े उस आदमी की बात गूंज रही थी। अगर उसने पावर लाइन काट दी तो शायद सिर्फ सिस्टम ही नहीं, कुछ और भी खत्म हो सकता था। वो जानता था कि यह आदमी झूठ भी बोल सकता है, लेकिन वो ये भी समझता था कि इस तरह की चेतावनी बिना वजह नहीं दी जाती। सिस्टम निर्माता उसके पास आ गया। उसके चेहरे पर साफ चिंता दिखाई दे रही थी। उसने टैबलेट की स्क्रीन कबीर की तरफ घुमाते हुए कहा, नेटवर्क की ऊर्जा खपत तेजी से बढ़ रही है। कबीर ने पूछा, मतलब? सिस्टम निर्माता ने कहा, मतलब ये सिस्टम सिर्फ डेटा प्रोसेस नहीं कर रहा, ये कई बड़े नेटवर्क को एक साथ सिंक्रोनाइज कर रहा है। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने धीरे से पूछा, और अगर हमने इसे अचानक बंद किया? सिस्टम निर्माता ने गहरी सांस ली। तो कई जगहों पर सिस्टम क्रैश हो सकते हैं। कमरे में खड़े लोग एक दूसरे को देखने लगे। पहली टीम का नेता बोला, किस तरह के सिस्टम? सिस्टम निर्माता ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। बिजली ग्रिड, सैटेलाइट लिंक, एयर ट्रैफिक नेटवर्क और शायद कुछ सरकारी डेटाबेस भी। कबीर ने धीमे स्वर में कहा, मतलब अगर हमने गलत कदम उठाया तो आधी दुनिया प्रभावित हो सकती है। पीछे खड़ा आदमी हल्का सा मुस्कुराया। अब तुम समझ रहे हो कि यह सिस्टम कितना बड़ा है। कबीर ने उसकी तरफ देखा। तुमने इसे जानबूझकर इतना जटिल बनाया। आदमी ने सिर हिलाया, क्योंकि दुनिया भी इतनी ही जटिल है। कंसोल की स्क्रीन फिर चमकी। सिंक लेवल 79%। सर्वर हॉल में कंपन और तेज हो गया। तीसरी टीम का वो आदमी जो पहले कंसोल पर काम कर रहा था, घबराकर बोला, यह सिस्टम खुद को स्थायी रूप से लॉक कर देगा। पहली टीम के नेता ने कहा, तो हमें कोर एक्सेस लेना होगा। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने कबीर की तरफ देखा। तुम क्या सोचते हो? कबीर कुछ सेकंड तक चुप रहा। उसकी नजर स्क्रीन पर थी। लाल बिंदुओं का जाल अब और फैल चुका था। सिंक लेवल 81%। सिस्टम निर्माता ने धीरे से कहा, अब हमारे पास बहुत कम समय है। कबीर ने पूछा, अगर हम सिस्टम को पूरी तरह बंद न करें, बल्कि कोर कंट्रोल अपने हाथ में ले ले? सिस्टम निर्माता ने चौंक कर उसकी तरफ देखा।
मतलब हम इसे रोकने के बजाय नियंत्रित करें। कमरे में खड़े सभी लोग एक पल के लिए चुप हो गए। पहली टीम का नेता बोला, अगर तुम ऐसा कर पाए तो सिस्टम सुरक्षित भी रहेगा और कोई और इसे कब्जे में भी नहीं ले पाएगा। सिस्टम निर्माता ने कहा, लेकिन इसके लिए एडमिन एक्सेस चाहिए। कबीर ने कंसोल की तरफ देखा। वो आदमी जिसने बैकडोर डिवाइस लगाया था अब भी वही खड़ा था। कबीर ने पूछा, तुम्हारे पास एडमिन एक्सेस है? आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, थोड़ा सा। कबीर ने कहा, हमें पूरा चाहिए। आदमी ने कुछ सेकंड तक उसे देखा। और अगर मैं मना कर दूं? कबीर ने शांत स्वर में कहा, तो मैं फिर भी सिस्टम रोक दूंगा। कमरे में फिर खामोशी छा गई। सिस्टम निर्माता ने टैबलेट देखा। सिंक लेवल 84%। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने धीरे से कहा, समय खत्म हो रहा है। कबीर ने कंसोल पर हाथ रखा। हमें फैसला करना होगा। पीछे खड़ा आदमी कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है, देखते हैं तुम इसे संभाल भी सकते हो या नहीं। और उसी पल उसने कंसोल पर कुछ कमांड टाइप कर दी। स्क्रीन अचानक बदल गई। अब वहां एक नया इंटरफेस दिखाई दे रहा था। एडमिन एक्सेस टेम्पररी। सिस्टम निर्माता की आंखें चौड़ी हो गई। तुमने इसे खोल दिया। कबीर ने स्क्रीन की तरफ देखा, लेकिन उसी पल कंसोल पर एक और चेतावनी चमकी। अनऑथराइज्ड ग्लोबल कनेक्शन डिटेक्टेड। कमरे में खड़े सभी लोग स्क्रीन की तरफ देखने लगे, क्योंकि इसका मतलब था कोई चौथी शक्ति भी इस सिस्टम में घुस चुकी थी। सर्वर हॉल के उस गोलाकार कमरे में एक पल के लिए सब कुछ स्थिर हो गया था। कंसोल की विशाल स्क्रीन पर चमकता हुआ चेतावनी संदेश पूरे कमरे की रोशनी से भी ज्यादा तेज लग रहा था। अनऑथराइज्ड ग्लोबल कनेक्शन डिटेक्टेड। मशीनों की गूंज अब और गहरी हो चुकी थी और सर्वर रैक की लाइटें तेजी से झिलमिलाने लगी थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पूरा सिस्टम अचानक किसी अनजान खतरे को पहचान चुका हो और अब अपनी पूरी ताकत से प्रतिक्रिया देने की तैयारी कर रहा हो। कबीर ने स्क्रीन पर नजरें गड़ा दी। उसकी आंखों में अब वो ठंडा धैर्य था जो किसी अनुभवी एजेंट में तब दिखाई देता है जब स्थिति अचानक नियंत्रण से बाहर होने लगे। उसके आसपास खड़े लोग भी समझ गए थे कि अभी जो हुआ है वो इस पूरे मिशन को और खतरनाक बना सकता है। सिस्टम निर्माता ने घबराकर टैबलेट की स्क्रीन देखी। उसके हाथ तेजी से चलने लगे, जैसे वो नए कनेक्शन को ट्रेस करने की कोशिश कर रहा हो। कुछ सेकंड बाद उसकी आवाज धीमी लेकिन कांपती हुई सुनाई दी। ये कोई साधारण कनेक्शन नहीं है। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने पूछा, कहां से आ रहा है? सिस्टम निर्माता ने स्क्रीन जूम की। ग्लोबल नेटवर्क मैप पर एक नया लाल बिंदु चमक रहा था जो बाकी सभी बिंदुओं से अलग दिखाई दे रहा था। यह सीधा कोर से जुड़ने की कोशिश कर रहा है, उसने कहा। कबीर ने पूछा, लोकेशन? सिस्टम निर्माता ने कुछ और कमांड चलाए। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से कहा, लोकेशन छिपाई गई है, लेकिन सिग्नल बहुत शक्तिशाली है। पीछे खड़ा वो आदमी जिसने बैकडोर खोला था हल्का सा हंसा। लगता है कोई और भी इस खेल में शामिल होना चाहता है। कबीर ने उसकी तरफ देखा। क्या तुम्हें पता है ये कौन हो सकता है? आदमी ने कंधे उचकाए। दुनिया में बहुत लोग हैं जो इस सिस्टम को चाहते हैं। कंसोल की स्क्रीन पर प्रतिशत फिर बदला। सिंक लेवल 86%। सिस्टम निर्माता ने जल्दी से कहा, अगर ये नया कनेक्शन कोर तक पहुंच गया तो। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने वाक्य पूरा किया, तो वो पूरे नेटवर्क का नियंत्रण ले सकता है। कमरे में खड़े सभी लोग एक पल के लिए चुप हो गए। पहली टीम के नेता ने धीरे से कहा, हमें उस कनेक्शन को रोकना होगा। कबीर ने कंसोल की तरफ देखा। अब स्क्रीन पर दो अलग अलग डेटा स्ट्रीम दिखाई दे रही थी। एक सिस्टम की अपनी सिंक्रोनाइजेशन प्रक्रिया और दूसरी वो अज्ञात कनेक्शन जो तेजी से कोर की तरफ बढ़ रहा था। सिस्टम निर्माता ने कहा, अगर हम एडमिन एक्सेस का इस्तेमाल करें तो शायद उस कनेक्शन को ब्लॉक कर सकते हैं। कबीर ने पूछा, कितना समय लगेगा? शायद 30 सेकंड। पीछे खड़ा आदमी हल्की मुस्कान के साथ बोला,
अगर तुम्हारे पास 30 सेकंड है तो। कंसोल पर नया संदेश चमका, एक्सटर्नल एक्सेस 12%। कबीर ने बिना समय गवाए कंसोल पर हाथ रखा। उसकी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चलने लगी। उसके दिमाग में पुराने मिशनों की यादें तैर रही थी। वे मिशन जहां हर सेकंड का फैसला किसी बड़े संकट को रोक सकता था। सिस्टम निर्माता उसके पास खड़ा स्क्रीन पर डेटा पढ़ रहा था। एक्सटर्नल एक्सेस 19%। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने कमरे के बाकी लोगों की तरफ देखा। सभी लोग अब चुपचाप इस डिजिटल लड़ाई को देख रहे थे। कबीर ने एक कमांड टाइप की। कंसोल पर नई विंडो खुली, एडमिन ओवरराइड एक्टिव। सिस्टम निर्माता ने तुरंत कहा, अब उस कनेक्शन को ब्लॉक करो। कबीर की उंगलियां फिर तेजी से चलने लगी। स्क्रीन पर डेटा स्ट्रीम की दिशा बदलने लगी। एक्सटर्नल एक्सेस 27%। पहली टीम का नेता घबराकर बोला, यह बहुत तेज है। सिस्टम निर्माता ने कहा, यह कोई साधारण हैकर नहीं है, यह शायद एक पूरी टीम है। कबीर ने बिना नजर उठाए कहा, या कोई ऐसा सिस्टम जो खुद काम कर रहा है। पीछे खड़ा आदमी मुस्कुराया। दिलचस्प। कंसोल पर अचानक एक नई विंडो खुल गई। उस पर एक छोटा सा संदेश चमक रहा था, हेलो कबीर। कमरे में खड़े सभी लोग उस स्क्रीन को घूरने लगे। कबीर की उंगलियां एक पल के लिए रुक गई। सिस्टम निर्माता ने धीरे से कहा, उन्हें तुम्हारा नाम पता है। कंसोल की स्क्रीन पर फिर एक नई लाइन दिखाई दी, वेलकम टू द रियल गेम। कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि इसका मतलब साफ था। यह चौथा खिलाड़ी सिर्फ सिस्टम तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि वो पहले से जानता था कि कबीर यहां मौजूद है। सर्वर हॉल के उस गोलाकार कमरे में फैली ठंडी नीली रोशनी अचानक और भी भारी लगने लगी थी। कंसोल की स्क्रीन पर चमकता हुआ संदेश, हेलो कबीर, और उसके नीचे लिखा, वेलकम टू द रियल गेम, अब भी टिमटिमा रहा था। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की नजर उसी स्क्रीन पर टिक गई थी। मशीनों की लगातार गूंज अब पहले से ज्यादा गहरी सुनाई दे रही थी, जैसे पूरा सिस्टम किसी अनजानी चेतावनी को महसूस कर चुका हो। सर्वर रैक की रोशनियां एक साथ झिलमिला रही थी और पूरे कमरे में हल्का कंपन फैल गया था। कबीर कुछ सेकंड तक बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। उसकी उंगलियां कीबोर्ड के ऊपर रुकी हुई थी। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में वो गहरी एकाग्रता साफ दिखाई दे रही थी, जो किसी अनुभवी एजेंट में तब उभरती है जब स्थिति अचानक अप्रत्याशित मोड़ ले लेती है। सिस्टम निर्माता धीरे से उसके पास झुक गया। उसकी आवाज फुसफुसाहट से भी धीमी थी। यह कोई साधारण हैकर नहीं है, इसे तुम्हारा नाम पता है। कबीर ने स्क्रीन से नजर हटाए बिना कहा, मुझे भी यही लग रहा है। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने कमरे के चारों तरफ नजर दौड़ाई। बाकी टीमों के लोग अब भी तनाव में खड़े थे। पहली टीम के साइबर ऑपरेटर्स भी समझ चुके थे कि यह स्थिति उनके नियंत्रण से बाहर जा रही है। तीसरी टीम के लोग पीछे हट चुके थे और बस स्क्रीन को देख रहे थे। कंसोल की स्क्रीन पर नया संदेश उभरा, एक्सटर्नल एक्सेस 34%। सिस्टम निर्माता ने तुरंत कहा, वो कनेक्शन अभी भी आगे बढ़ रहा है। कबीर ने धीरे से कहा, और वो हमें देख भी रहा है। स्क्रीन पर फिर एक लाइन टाइप होती दिखाई दी, डोंट ट्राई टू स्टॉप मी। कमरे में खामोशी और गहरी हो गई। पीछे खड़ा वो आदमी जिसने बैकडोर से सिस्टम खोला था, हल्की मुस्कान के साथ स्क्रीन को देख रहा था। उसने धीरे से कहा, दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। कबीर ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें पता है ये कौन है? आदमी ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि यह कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है। सिस्टम निर्माता ने टैबलेट पर नया डेटा देखा। उसके चेहरे का रंग हल्का पड़ गया। यह कनेक्शन सिर्फ एक जगह से नहीं आ रहा। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने पूछा, मतलब? सिस्टम निर्माता ने स्क्रीन घुमाई। ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है। कई अलग अलग लोकेशनों से एक साथ हमला हो रहा है। कबीर ने धीरे से कहा, एक पूरा डिजिटल आर्मी।
कंसोल की स्क्रीन पर प्रतिशत फिर बदला। एक्सटर्नल एक्सेस 41%। पहली टीम का नेता बोला, अगर ये 60% पार कर गया तो वो कोर तक पहुंच सकता है। सिस्टम निर्माता ने जल्दी से कहा, हमें तुरंत उस कनेक्शन को ब्लॉक करना होगा। कबीर की उंगलियां फिर कीबोर्ड पर चलने लगी। स्क्रीन पर कई नई विंडो खुल गई। एडमिन फायरवॉल इनिशिएटेड। डेटा स्ट्रीम की दिशा बदलने लगी। कुछ सेकंड तक स्क्रीन पर तेजी से कोड बदलता रहा। फिर अचानक नया संदेश उभरा, स्मार्ट मूव कबीर। कबीर की आंखें हल्की सिकुड़ गई। सिस्टम निर्माता ने धीमे स्वर में कहा, वो तुम्हारे हर कदम को देख रहा है। स्क्रीन पर अगली लाइन दिखाई दी, बट यू आर टू लेट। उसी पल प्रतिशत फिर बढ़ गया। एक्सटर्नल एक्सेस 49%। कमरे में मौजूद लोगों के चेहरों पर तनाव साफ दिखाई देने लगा। सर्वर रैक से निकलती आवाज और तेज हो गई। सिस्टम निर्माता ने कहा, सिस्टम ओवरलोड के करीब पहुंच रहा है। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने कबीर से पूछा, क्या हम अभी भी इसे रोक सकते हैं? कबीर ने स्क्रीन पर नजरें टिकाए रखी। अगर हमने सही चाल चली तो। पीछे खड़ा आदमी हल्का सा हंसा। और अगर गलत चली? कबीर ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, तो शायद दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क किसी अनजान हाथ में चला जाएगा। स्क्रीन पर अचानक एक नई विंडो खुली। उसमें एक डिजिटल सिग्नेचर दिखाई दिया। सिस्टम निर्माता ने घबराकर कहा, ये कोई पहचान चिन्ह है। कबीर ने ध्यान से उस सिग्नेचर को देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए हल्की पहचान की चमक आई। ये चिन्ह। सिस्टम निर्माता ने पूछा, तुम इसे जानते हो? कबीर कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, हां, और अगर मैं सही हूं तो ये सिर्फ कोई हैकर नहीं है। कमरे में खड़े सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे, क्योंकि कबीर की आवाज में पहली बार हल्की गंभीरता सुनाई दी थी। और कंसोल की स्क्रीन पर प्रतिशत धीरे धीरे बढ़कर एक्सटर्नल एक्सेस 53% पर पहुंच चुका था। सर्वर हॉल के उस गोलाकार कमरे में मशीनों की गूंज अब पहले से कहीं ज्यादा भारी लग रही थी। कंसोल की विशाल स्क्रीन पर चमकते आंकड़े और संदेश पूरे माहौल को और भी तनावपूर्ण बना रहे थे। एक्सटर्नल एक्सेस 53% के नीचे लगातार बदलती डिजिटल लाइनों का जाल ये दिखा रहा था कि वो अज्ञात कनेक्शन धीरे धीरे सिस्टम के कोर की तरफ बढ़ रहा है। कमरे में मौजूद सभी लोग अब समझ चुके थे कि यह सिर्फ एक साधारण हैकिंग प्रयास नहीं था। यह किसी बड़े और बेहद संगठित ऑपरेशन का हिस्सा था। कबीर अब भी कंसोल के सामने खड़ा था। उसकी नजरें स्क्रीन पर टिकी थी, लेकिन उसके दिमाग में तेजी से कई विचार घूम रहे थे। अभी कुछ क्षण पहले उसने उस डिजिटल सिग्नेचर को देखा था, एक छोटा सा चिन्ह जो आम लोगों के लिए शायद सिर्फ एक कोड जैसा दिखता, लेकिन उसके लिए वो एक पुराने रहस्य की तरह था। सिस्टम निर्माता ने उसकी तरफ झुककर पूछा, तुमने कहा था कि तुम इस सिग्नेचर को पहचानते हो, इसका क्या मतलब है? कबीर ने कुछ सेकंड तक जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें अब भी स्क्रीन पर थी, जहां बाहरी कनेक्शन का प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ रहा था। एक्सटर्नल एक्सेस 56%। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने भी उत्सुकता से पूछा, कौन है ये? कबीर ने धीरे से कहा, यह कोई साधारण हैकर नहीं है, ये एक संगठन का चिन्ह है। कमरे में खड़े लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सिस्टम निर्माता ने पूछा, कौन सा संगठन? कबीर ने धीमे स्वर में कहा, एक ऐसा समूह जो आधिकारिक रूप से अस्तित्व में नहीं है, लेकिन दुनिया के कई साइबर ऑपरेशंस के पीछे उसका नाम लिया जाता है। पहली टीम का नेता तुरंत बोला, तुम फैंटम नेटवर्क की बात कर रहे हो? कबीर ने उसकी तरफ देखा। तुमने भी उनका नाम सुना है? उस आदमी ने सिर हिलाया। सिर्फ सुना नहीं, कई बार उनके निशान देखे हैं। सिस्टम निर्माता ने घबराकर कहा, अगर यह सच है तो यह बहुत बुरा है। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने पूछा, क्यों? सिस्टम निर्माता ने कहा, क्योंकि फैंटम नेटवर्क कभी सीधे हमला नहीं करता। वे हमेशा सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश करते हैं। कंसोल की स्क्रीन फिर चमकी।
एक्सटर्नल एक्सेस 60%। सर्वर रैक की लाइटें अचानक और तेज झिलमिलाने लगी। कमरे में हल्का कंपन महसूस हुआ। सिस्टम निर्माता ने घबराकर कहा, वे कोर के बहुत करीब पहुंच गए हैं। पीछे खड़ा वो आदमी जिसने बैकडोर से सिस्टम खोला था अब भी शांत दिखाई दे रहा था। उसने स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, तो आखिरकार वे भी आ ही गए। कबीर ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें पता था कि वे आएंगे। आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब तुम दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल दरवाजा खोलते हो तो कई मेहमान आते हैं। सिस्टम निर्माता ने जल्दी से कहा, हमें उस कनेक्शन को रोकना होगा। कबीर ने कीबोर्ड पर हाथ रखा। उसने तेजी से कुछ कमांड टाइप की। स्क्रीन पर नया संदेश उभरा, एडमिन काउंट मेजर एक्टिव। डेटा स्ट्रीम की दिशा बदलने लगी। कुछ सेकंड तक स्क्रीन पर तेजी से कोड चलता रहा। फिर अचानक कंसोल पर एक नया संदेश दिखाई दिया, इंप्रेसिव कबीर। कमरे में खड़े लोग फिर स्क्रीन की तरफ देखने लगे। उसके नीचे अगली लाइन उभरी, बट यू कांट स्टॉप द इनएविटेबल। सिस्टम निर्माता ने घबराकर कहा, यह हमारे हर कदम को पढ़ रहा है। कबीर ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि वो सिर्फ सिस्टम को नहीं देख रहा, वो हमें भी देख रहा है। उसी पल कंसोल के ऊपर लगी एक स्क्रीन अचानक सक्रिय हो गई। उस पर एक डिजिटल अवतार दिखाई दिया, एक काली आकृति जिसका चेहरा छाया में छिपा हुआ था। कमरे में मौजूद सभी लोग एक पल के लिए ठिठक गए। अवतार की आवाज स्पीकर से गूंज उठी, काफी समय हो गया कबीर। कबीर की आंखें हल्की सिकुड़ गई। तो ये तुम हो? अवतार ने हल्की हंसी के साथ कहा, मैंने सोचा था कि तुम यहां जरूर आओगे। सिस्टम निर्माता ने धीरे से पूछा, तुम इसे जानते हो? कबीर ने जवाब दिया, शायद। अवतार की आवाज फिर गूंजी, तुम्हें याद है जब हमने आखिरी बार एक साथ काम किया था? कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया, क्योंकि इस एक वाक्य ने साफ कर दिया था कि यह रहस्यमय दुश्मन सिर्फ सिस्टम को नहीं बल्कि कबीर के अतीत को भी जानता है। और कंसोल की स्क्रीन पर प्रतिशत बढ़कर एक्सटर्नल एक्सेस 64% हो चुका था। सर्वर हॉल के उस गोलाकार कमरे में अचानक फैली खामोशी बहुत गहरी थी। मशीनों की लगातार गूंज अब भी हवा में तैर रही थी, लेकिन किसी ने एक शब्द तक नहीं कहा। कंसोल के ऊपर लगी बड़ी स्क्रीन पर काली आकृति का डिजिटल अवतार स्थिर खड़ा दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा छाया में छिपा हुआ था, सिर्फ दो हल्की चमकती आंखें दिखाई दे रही थी। कमरे में मौजूद सभी लोग समझ चुके थे कि यह कोई साधारण हैकर नहीं है। यह वो व्यक्ति था जो सीधे कबीर से बात कर रहा था और शायद उसके अतीत को भी जानता था। कबीर कुछ सेकंड तक चुप खड़ा रहा। उसकी आंखें उस अवतार पर टिकी थी। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, लेकिन उसकी सांसें अब पहले से ज्यादा स्थिर हो गई थी, जैसे वो अचानक किसी पुराने अध्याय का सामना कर रहा हो। अवतार की आवाज फिर स्पीकर से गूंजी, इतने साल बाद मिल रहे हैं और फिर भी तुम पहले जैसे ही हो। कबीर ने धीरे से कहा, तुम अभी भी छिपकर बात करते हो। कमरे में खड़े बाकी लोग दोनों की बातचीत को ध्यान से सुन रहे थे। सिस्टम निर्माता ने धीरे से हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी से फुसफुसाकर पूछा, क्या यह सच में कबीर को जानता है? उस आदमी ने धीमे स्वर में जवाब दिया, लगता तो यही है। कंसोल की स्क्रीन पर डेटा अब भी बदल रहा था। एक्सटर्नल एक्सेस 64%। सिस्टम निर्माता ने जल्दी से कहा, वो अभी भी सिस्टम में आगे बढ़ रहा है। कबीर ने स्क्रीन की तरफ देखा, लेकिन उसका ध्यान अभी भी उस आवाज पर था। अवतार ने कहा, मुझे उम्मीद थी कि तुम यहां आओगे। आखिर ये खेल तुम्हारे बिना अधूरा रहता। कबीर ने ठंडे स्वर में पूछा, तुम क्या चाहते हो? अवतार कुछ सेकंड तक चुप रहा, जैसे वो उस सवाल का आनंद ले रहा हो। फिर उसने कहा, मैं वही चाहता हूं जो हर कोई चाहता है, नियंत्रण। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने धीरे से कहा, अगर ये आदमी कोर तक पहुंच गया तो। सिस्टम निर्माता ने वाक्य पूरा किया, तो वो दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क का मालिक बन जाएगा। कबीर ने स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, तुम ये सिस्टम लेकर क्या करोगे?
अवतार की हल्की हंसी सुनाई दी। मैं इसे बदल दूंगा। कैसे? दुनिया को यह दिखाकर कि असली ताकत कहाँ है। कंसोल की स्क्रीन फिर चमकी। एक्सटर्नल एक्सेस 67%। सर्वर रैक की लाइटें और तेज हो गई। कमरे में हल्का कंपन महसूस हुआ। सिस्टम निर्माता ने घबराकर कहा, अगर ये 80% तक पहुंच गया तो? कबीर ने कहा, तो ये कोर तक पहुंच जाएगा। अवतार की आवाज फिर आई, और फिर कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। कबीर ने शांत स्वर में कहा, तुम हमेशा बहुत बड़ा सोचते थे। अवतार ने जवाब दिया, और तुम हमेशा बहुत सावधान रहते थे। कमरे में खड़े लोग अब समझ चुके थे कि यह सिर्फ दो हैकरों की लड़ाई नहीं थी। ये दो पुराने खिलाड़ियों के बीच का सामना था, जिनके बीच कोई पुराना रिश्ता था। सिस्टम निर्माता ने धीरे से पूछा, कबीर, यह आदमी कौन है? कबीर ने कुछ सेकंड तक जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें स्क्रीन पर थी। फिर उसने कहा, एक पुराना साथी जो दुश्मन बन गया। कमरे में खड़े लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अवतार की आवाज फिर गूंजी, साथी? नहीं, हम उससे ज्यादा थे। कबीर ने धीरे से कहा, तुमने रास्ता बदल लिया। नहीं, अवतार बोला, मैंने वही रास्ता चुना जिसे तुमने छोड़ दिया। कंसोल की स्क्रीन पर प्रतिशत फिर बढ़ा। एक्सटर्नल एक्सेस 70%। सिस्टम निर्माता ने घबराकर कहा, हमें जल्दी कुछ करना होगा। कबीर ने कंसोल पर हाथ रखा। उसने तेजी से कुछ कमांड टाइप की। स्क्रीन पर नई विंडो खुल गई। एडमिन काउंटर प्रोटोकॉल रनिंग। अवतार ने तुरंत कहा, अभी भी वही चाले। कबीर ने जवाब दिया, और अभी भी वही कमजोरियां। कंसोल पर डेटा तेजी से बदलने लगा। कुछ सेकंड तक दोनों सिस्टम एक दूसरे के खिलाफ काम करते रहे। फिर अचानक स्क्रीन पर एक नई लाइन उभरी, एक्सेस लॉक अटेम्प्ट डिटेक्टेड। अवतार हंसा, अच्छा प्रयास है। फिर उसने कहा, लेकिन तुम ये भूल रहे हो कि इस बार मैं अकेला नहीं हूं। उसी पल ग्लोबल नेटवर्क मैप पर कई नए लाल बिंदु चमक उठे। सिस्टम निर्माता की आवाज कांप गई। ये क्या है? कबीर ने स्क्रीन की तरफ देखा। उसकी आंखें हल्की सिकुड़ गई, क्योंकि अब यह साफ हो चुका था, अवतार के पीछे सिर्फ एक आदमी नहीं, बल्कि पूरी डिजिटल सेना काम कर रही थी। सर्वर हॉल के उस गोलाकार कमरे में वातावरण अब पहले से कहीं ज्यादा तनावपूर्ण हो चुका था। विशाल कंसोल की स्क्रीन पर चमकता हुआ ग्लोबल नेटवर्क मैप लगातार बदल रहा था, और उसके ऊपर लाल बिंदुओं की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। मशीनों की गहरी गूंज पूरे हॉल में फैल रही थी, जैसे कोई विशाल इंजन पूरी ताकत से चल पड़ा हो। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति अब समझ चुका था कि यह सिर्फ एक हैकिंग प्रयास नहीं है, यह दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल सिस्टम पर कब्जा करने की कोशिश थी। कबीर कंसोल के सामने खड़ा था, और उसकी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चल रही थी। उसकी आंखें स्क्रीन पर टिक गई थी, लेकिन उसके दिमाग में कई स्तरों पर गणनाएं चल रही थी। हर नई डेटा लाइन, हर चेतावनी संकेत और हर बदलता प्रतिशत उसे यह बता रहा था कि समय बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। स्क्रीन पर प्रतिशत फिर बदल गया। एक्सटर्नल एक्सेस 72%। सिस्टम निर्माता ने तुरंत कहा, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने आसपास खड़ी टीमों की तरफ देखा। सभी लोग अब तनाव में थे। पहली साइबर यूनिट के ऑपरेटर्स भी तेजी से अपने उपकरणों पर काम कर रहे थे, लेकिन यह साफ दिखाई दे रहा था कि वे इस हमले को रोकने में सक्षम नहीं थे। कंसोल के ऊपर लगी स्क्रीन पर काली आकृति का अवतार अब भी दिखाई दे रहा था। उसकी आवाज फिर गूंजी, देख रहे हो कबीर, ये वही दुनिया है जिसे तुम बचाना चाहते हो, और ये कितनी आसानी से टूट सकती है। कबीर ने बिना नजर उठाए कहा, तुम हमेशा गलत दिशा में ताकत ढूंढते रहे हो। अवतार हल्का सा हंसा, और तुम हमेशा उसे छिपाने की कोशिश करते रहे। स्क्रीन पर फिर नई लाइन उभरी, एक्सटर्नल एक्सेस 75%। सिस्टम निर्माता की आवाज में घबराहट साफ सुनाई देने लगी। अगर यह 85% तक पहुंच गया
तो वो कोर को छू सकता है। कबीर ने धीमे स्वर में कहा, हम उसे वहां तक नहीं पहुंचने देंगे। उसने एक नई कमांड टाइप की। कंसोल पर कई विंडो एक साथ खुल गई। सिस्टम की आंतरिक संरचना स्क्रीन पर फैल गई। डेटा नोड्स, सुरक्षा प्रोटोकॉल और ऊर्जा लाइनों का जाल। सिस्टम निर्माता ने कहा, अगर हम नेटवर्क के कुछ हिस्सों को अस्थायी रूप से बंद कर दें तो उसकी गति धीमी हो सकती है। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने पूछा, लेकिन इससे क्या होगा? सिस्टम कमजोर हो जाएगा। सिस्टम निर्माता ने कहा, लेकिन कम से कम हमें समय मिल जाएगा। कबीर ने तुरंत कुछ और कमांड टाइप की। स्क्रीन पर नया संदेश उभरा, रीजनल नेटवर्क आइसोलेशन एक्टिव। ग्लोबल मैप पर कुछ बिंदु अचानक बुझ गए। अवतार की आवाज फिर गूंजी, इस बार थोड़ी गंभीर, दिलचस्प। तुम अभी भी वही पुराने ट्रिक्स इस्तेमाल करते हो। कबीर ने कहा, और वे अब भी काम करते हैं। स्क्रीन पर प्रतिशत कुछ सेकंड के लिए स्थिर हो गया। एक्सटर्नल एक्सेस 76%। सिस्टम निर्माता ने राहत की सांस ली। हमने उसकी गति धीमी कर दी, लेकिन वो राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। कुछ ही क्षण बाद स्क्रीन पर नया अलर्ट चमका, मल्टीपल एक्सेस पॉइंट्स डिटेक्टेड। सिस्टम निर्माता की आंखें फैल गई। ओ नहीं, कबीर ने पूछा, क्या हुआ? वो अपने नेटवर्क को विभाजित कर रहा है। कई जगहों से एक साथ हमला। कंसोल की स्क्रीन पर लाल बिंदुओं की संख्या अचानक दोगुनी हो गई। एक्सटर्नल एक्सेस 78%। हेलीकॉप्टर से उतरे आदमी ने धीमे स्वर में कहा, यह तो पूरी डिजिटल सेना है। अवतार ने कहा, मैंने कहा था ना, मैं अकेला नहीं हूं। कबीर ने स्क्रीन को ध्यान से देखा। फिर उसने एक गहरी सांस ली। तो हमें खेल बदलना होगा। सिस्टम निर्माता ने पूछा, क्या मतलब? कबीर ने कंसोल पर एक नई विंडो खोली। उसमें सिस्टम का कोर कंट्रोल दिखाई दे रहा था। अगर हम कोर को अस्थायी रूप से शिफ्ट कर दें। सिस्टम निर्माता चौंक गया। तुम इसे एक अलग नोड पर भेजना चाहते हो? कबीर ने सिर हिलाया। हां, एक ऐसा नोड जिसे वो अभी नहीं देख पा रहा। सिस्टम निर्माता ने जल्दी से गणना की। ये जोखिम भरा है, लेकिन शायद काम कर जाए। स्क्रीन पर प्रतिशत फिर बढ़ा। एक्सटर्नल एक्सेस 81%। अवतार की आवाज फिर आई, इस बार धीमी और ठंडी। तुम जितना चाहो कोशिश कर लो, इस बार जीत मेरी होगी। कबीर ने कीबोर्ड पर आखिरी कमांड टाइप की। कंसोल की स्क्रीन अचानक तेज रोशनी से भर गई। कोर रिलोकेशन इनिशिएटेड। सर्वर हॉल की लाइटें एक पल के लिए बुझ गई और फिर अचानक वापस जल उठीं। कमरे में मौजूद सभी लोग स्क्रीन की तरफ देखने लगे, क्योंकि अगले कुछ सेकंड तय करने वाले थे कि इस डिजिटल युद्ध का पहला दौर कौन जीतने वाला है। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लग रही है और आप आगे के नए एपिसोड सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल विकल्प पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे नए अपलोड किए गए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने परिवार व दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।